प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य में 11 अध्याय पद नंबर 4, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा। यहाँ एक पशु के बारे में लिखा है कि 7वां पद है, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, वे जैतून के 2 पेड़, वो जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते हैं, जो दूत हैं परमेश्वर के, वो जब गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। यहाँ हमें देखना है कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए को मार डालता है वो जो अथाह कुंड में से निकला, और उनसे लड़कर उन्हें जीत लेता है। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो यहाँ उनके शव उस यरूशलेम में पड़े हैं जहां परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे, एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। मतलब जब ये प्रार्थना करते थे, न्याय के लिए प्रार्थना करते थे इस पृथ्वी के लिए, तो पृथ्वी के लोग सताए जाते थे और इस कारण पृथ्वी के लोग बेचैन होते थे। लेकिन जब उस अथाह कुंड के में से निकले हुए पशु ने इनको मार डाला तो पृथ्वी के लोग खुश हुए, और इन पृथ्वी के लोगों ने क्या किया कि एक दूसरे के पास भेंट पहुंचाई। लेकिन 3.5 दिन तक उनका शव यरूशलेम में पड़ा रहा, और 3.5 दिन तक वो शव पड़े रहे जहाँ उनका प्रभु मारा गया था। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया। 11 नंबर पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 11 में, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया, और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। जितने यरूशलेम में लोग थे देख रहे थे, उन पे बड़ा भय छा गया कि ये 3.5 दिन तक ये शव शरीर में पड़े रहे यरूशलेम में, लेकिन अब ये जीवित हो गए, पांवों के बल खड़े हो गए। ये देखकर वहाँ के लोग चकित हो गए। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। सारे बैरियों ने देखा और वो स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। ये यहाँ परमेश्वर के उन पवित्र सेवकों के बारे में है जो इस पृथ्वी पर पवित्र जीवन जीते हैं। अब हम एक बार आते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 3रा अध्याय शुरू के
2-3 वचन पढ़ूंगा। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उस परमेश्वर को, यीशु को भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है कि वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। यहाँ 3 वचन में लिखा है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। इसलिए जो पवित्र लोग हैं वो मरने के बाद भी, इस दुनिया के लोग उनको मारेंगे, वो मर भी जाएंगे, उसके बाद उनके शव भी पड़े रहेंगे, तो भी उनके अंदर परमेश्वर श्वास भेज देगा और वो परमेश्वर की वाणी सुनेंगे और वो आकाश में उठा लिए जाएंगे। जैसे पौलुस को मार के समुद्र किनारे फेंक दिया था और वो 3 स्वर्ग तक पहुंचा था, दर्शन पाया, और जब भाइयों ने चारों ओर मिलके इकट्ठे होकर प्रार्थना की तो वो फिर से पुनर्जीवित हुआ और वो उठ के खड़ा हुआ। परमेश्वर के लोग जब अपने जीवन को पवित्र रखेंगे तो उस पवित्रता के कारण परमेश्वर उनके जीवन में, उनके आत्मा में नया जीवन फूकेगा और सांस को उनके अंदर डाल देगा, और ये अद्भुत बात होगी। एक बार हम प्रेरितों के काम 7 अध्याय भी पढ़ते हैं। यहाँ स्तिफनुस एक परमेश्वर का सेवक है। जब यरूशलेम में के आसपास जहाँ भी उसके ऊपर पथराव कर रहे थे लोग मारने के लिए, तो यहाँ लिखा है प्रेरितों के काम 7 अध्याय, उसका 56 नंबर पद है। यहाँ लिखा है 56 पद में, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। इससे पहले वो लोग इसको मार रहे थे। मैं 54 नंबर से पढ़ता हूं दोबारा। ये बातें सुनकर वे जल गए, वो लोग जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। हम यहाँ देखते हैं कि
स्तिफनोस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। और जब कोई प्रभु यीशु मसीह को देखता है, स्वर्ग खुल गया। उसने परमेश्वर के पुत्र को, यीशु मसीह को, मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़े हुए स्वर्ग में देखा। स्वर्ग खुल गया। तब उसके अंदर से यीशु को देखते हुए उन लोगों के ऊपर उसने श्राप नहीं दिया। उन लोगों के ऊपर जो उसको मार रहे थे, उनके ऊपर कोई भी कड़वाहट के शब्द नहीं बोले, शाप नहीं दिया। क्योंकि यीशु मसीह का जब आत्मा जिस व्यक्ति के अंदर होता है, वहां क्षमा होती है, वहां प्रेम होता है। यहाँ यही लिखा है 60 नंबर पद में, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। तो हम ये जान ले कि परमेश्वर का पुत्र यीशु का स्वभाव उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है, जो प्रभु यीशु मसीह जिसके अंदर आ जाता है। वे स्तिफनोस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। तो धन्यवाद करें परमेश्वर का कि परमेश्वर अपने लोगों के अंदर जो पवित्र जन हैं, उनको एक नई आत्मा उनके अंदर डालकर उनके स्वरूप को बदल देता है। आज जब मैं प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय सुन रहा था ऑडियो में, फोन में लगाकर, 1 नंबर से 11 नंबर अध्याय तक मैं जब पहुंचा, अकेला सुन रहा था। मैंने उस 11 अध्याय को जब वो सुन रहा था, उसके बातें समझ आई। उससे पहले मैंने 7 दिए आकाश से उतरते देखे और एक स्थान पे कहीं वो आके इकट्ठे रखे हैं। तो 7 दीपक परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने पृथ्वी पे उनको भेज रखा है। जो उनको स्वीकार करेगा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, प्रकाश का आत्मा, युक्ति का आत्मा, परमेश्वर के भय का आत्मा, संयम का आत्मा उन पर ठहरा रहेगा। तो वो 7 आत्माएं जो यीशु मसीह के ऊपर भी थी और जो स्वर्ग में सिंहासन के सामने 7 दीपक जल रहे हैं, वो 7 आत्माओं को हमें स्वीकार करना है इन दिनों में, ताकि हम भी उन 7 आत्माओं को अपने अंदर स्वीकार करें और बुद्धि में, ज्ञान में, परमेश्वर की युक्ति और समझ और पराक्रम में और उसके पवित्र भय में आगे बढ़ने पाएं। जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, वो इस चीज को स्वीकार करेंगे और उनके जीवनों में एक जबरदस्त बदलाव परमेश्वर देने जा रहा है। तो हमें, जब मैं ये 11 अध्याय सुन रहा था, तो मुझे परमेश्वर के सेवक दिखाई दिए, जिनसे मैंने शिक्षा पाई थी, जिनके हाथ रखने से मेरे सिर के ऊपर मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हुआ था। मैंने उनको बेड पे पड़े हुए देखा और वो आत्मा में बहुत अधीर, व्याकुल होकर छटपटा रहे थे और उनका बल घट गया था। वो ऐसे हो गए थे जैसे प्राण निकलने पर है। ये दर्शन मैंने उनके लिए देखा और थोड़ी ही देर बाद मैंने क्या देखा कि उनके पाँव की ओर से एक रोशनी उनके ऊपर आई और वो उनके सिर तक बढ़ती गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई और एकदम से उनका चेहरा उसके स्वर्गदूत के समान हो गया और उनमें फिर से जीवन आ गया।
और वो उनका जो चेहरा था वो सोने की तरह चमक रहा था। उनका रूप स्वर्गदूतों जैसा बन गया। मैंने ये देखा उनके लिए। मैंने उनके पास फिर फ़ोन किया, ये सब बातें मैंने समझी। उन्होंने मुझे बताया कि हम परमेश्वर की संतान हैं। संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि संसार ने प्रभु यीशु को भी नहीं जाना था। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम उसकी संतान हैं। अभी हम पर ये प्रकट नहीं हुआ हम क्या कुछ होंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जीवन पवित्रता का होना है। उससे पहले हमारे अंदर लोगों के लिए प्रेम होना है। उससे पहले हमारे अंदर क्षमा का भाव होना है सब लोगों के लिए। तभी हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं। यदि मन में कड़वाहट है, ढहा है, द्वेष, ईर्ष्या है, जलन है, भेदभाव है, घमंड है, बुराई है, कोई व्यक्ति प्रभु के पास नहीं जा सकता। इसलिए हमें सबको नम्र होने की ज़रूरत है, प्रेम में बढ़ने की ज़रूरत है, एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है और इन अंतिम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन से भरने की ज़रूरत है। 10 कुंवारियाँ जो थी उनमें 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी। बुद्धिमान के समान हमें बनना है। अभी हमारे पास अवसर है वचन को अपने अंदर लेने का। एक समय ऐसा पृथ्वी पे आएगा कि वचन धरती पे से गायब हो जाएगा और उस समय जब वचनों को ढूंढोगे तो वचन नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आग्रह है प्रभु के सब बच्चों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घरों में इन दिनों में परमेश्वर के वचन के साथ बिताएं। अपने फ़ोन में ऑडियो में सुने बाइबल को, प्रार्थना कर कर के पवित्र आत्मा मुझे बता दे क्या सुनो। कुछ भी सुन रहे हो पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप के अपने आप को, अपने फ़ोन को तब सुनना। बाइबल को प्रभु के हाथ में सौंप के तब सुनना। कुछ भी देखते हो यीशु का लहू लेना। किसी भी सेवक के मैसेज सुनते हो, देखते हो, उस पर यीशु का लहू लेना, ताकि जो अच्छी बातें हैं वो तुम्हारे पास आए, जो गलत है वो आप तक ना पहुँचे। पवित्र आत्मा सहायता करे सबकी। बुद्धि, ज्ञान और समझ का आत्मा हमारे ऊपर रहे। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह आप सबके जीवनों के अंदर काम करे और आप सबके अंदर प्रभु यीशु दिखाई दे। यीशु तुम्हारे भीतर रहे। तुम यीशु मसीह को अपने अंदर स्वीकार करो और अपने जीवन से वो संसार वाला जीवन, पुराना जीवन, भीतरी मनुष्यत्व के अंदर से पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और मसीह को अपने अंदर ग्रहण कर लो, ताकि मसीह के आने के दिन तुम मसीह के समान हो सको। पृथ्वी पे तो बड़े कलेश होंगे आने वाले टाइम में, लेकिन आपकी आत्मा में परमेश्वर का प्रेम और आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगनी है, ताकि आप परमेश्वर से सीधे सामर्थ्य पा सको। जब परमेश्वर की आंखें आपकी ओर होगी तब परमेश्वर का तेज भी आपके ऊपर होगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन।